ये इमरजेंसी कॉल टाइप का ये सब हो रहा है। कांड बोल सकते हैं, कांड। एक बार चेक करा तो फ़ोन मैंने लिया या नहीं। स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा। कॉशियस होना पड़ेगा। इंस्पेक्शन चार्ज है 1800 रुपये, ज़्यादा नहीं है, 1800। यही होता है जब आप जल्दबाजी में रहते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, कांड बोल सकते हैं, कांड। तो वो प्रॉब्लम या कांड जो भी बोलो, वो मेरी बाइक के हेलमेट को लेके नहीं है इस बार, वो है इसको लेके। मेरा जो फ़ोन है, ये मैं यूज़ करता हूँ, iPhone 13 है ये, 13। तो इसका प्रॉब्लम है, रात के 12-1-1:30 बजे के आसपास अचानक से ये, मैं बस फ़ोन स्क्रॉल ही कर रहा था तो अपने आप से ये एक वाइट स्क्रीन हो गया विद सम ग्रेनी टेक्सचर होता है ना, तो वो वैसा एक स्क्रीन आ गया अपने आप। मैंने कुछ किया भी नहीं, और ना तो मेरे हाथ से ये फ़ोन रिसेंटली या 1-2 महीने में गिरा है हाथ से, ना ही मैंने कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया है इस फ़ोन में। अचानक से मैं बस स्क्रॉल कर रहा था, फ़ोन यूज़ कर रहा था और सोया हुआ था, और स्क्रॉल करते करते अपने आप से ये रिस्टार्ट हो गया। तो पहले वाइट स्क्रीन आया, फिर अपने आप रिस्टार्ट हुआ, रिबूट हुआ। एक बार एप्पल का लोगो आया इसमें, दिखा मुझे, एंड उसके बाद से ये वैसा का वैसा ही है, ब्लैक स्क्रीन। बटन प्रेस कर रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा होगा, कुछ काम नहीं हो रहा है इसका। मैंने वॉल्यूम बटन अप डाउन करके जो इसको फोर्स रिस्टार्ट, फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं। वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन करके ये वगैरह वगैरह होता है, आई हैव ट्राइड दैट बट इट डिडंट वर्क। तो मैं अगर पावर बटन और इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम की को मैं अगर होल्ड करके रखता हूँ तो एटलीस्ट ये वाइब्रेट हो रहा है, फ्लैश दिखेगा आपको। ये ये इमरजेंसी कॉल टाइप का ये सब हो रहा है। ये मैंने पावर बटन और ये देखा, कॉलिंग इमरजेंसी सर्विस है, और मैं इसको कैंसिल भी कैसे कर पाऊँगा मुझे नहीं पता। तो काफ़ी दिक्कत आ चुकी है इस फ़ोन को लेके। एक हैरानी की बात यह है कि फ़ोन ऑन है, कोई अगर मुझे कॉल कर रहा है तो फ़ोन आ रहा है इवन, और मैं अगर इसको प्लग इन भी कर रहा हूँ चार्ज में, अगर मैं इसको चार्जर लगा रहा हूँ, प्लग इन कर रहा हूँ चार्जर, तो आवाज़ होता है ना, एक हैप्टिक होता है और एक आवाज़ भी देता है, तो वो भी हो रहा है, लेकिन स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा। ये एक अजीब सा प्रॉब्लम है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो ये काफ़ी लोगों ने इशू बताया है, और आईफोन का जो डिस्प्ले है ये काफ़ी बड़ा धक्का होने वाला है, क्योंकि अगर इसमें कोई मेजर इशू है डिस्प्ले में तो मैंने नेट पे देखा कि 10 से 10 to 35,000 के आसपास इसका रिपेयरिंग कॉस्ट है। ये एक काफ़ी, अगर ये ऐसा कुछ होता है, टच वुड की ना हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी बड़ा सदमा लगेगा मुझे। एक्चुअली लग चुका है मुझे, क्योंकि आज और ऊपर से अभी 12 बज चुका है, मेरा ऑफिस का वक्त भी है, आज मेरा वर्किंग डे है, मंडे है आज। बट मैं अनफॉर्चुनेटली लॉगिन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक मैसेज वगैरह आता है लॉगिन के टाइम। आप लोग जो आईटी में काम करते हैं उन्हें पता ही होगा कि एक लॉगिन ऑथ कोड टाइप का रहता है, तो वो आपको देना पड़ता है लॉगिन के टाइम। अगर आप वो नहीं देते तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो मैंने वैसे ही ऑफिस में इन्फॉर्म करके रखा है। अब मेरे पास कोई स्पेयर फ़ोन नहीं है, और कीपैड फ़ोन भी नहीं है मेरे पास कोई, तो जो मैं टेम्पोरेली यूज़ कर सकूँ। एंड ऊपर से एक और दिक्कत है कि मेरा जो इसमें सिम कार्ड है, एक एयरटेल का है और एक जियो का है, और जियो का जो है वो ई सिम है, फिजिकल सिम कार्ड नहीं है। एयरटेल का है, वो इस स्लॉट में लगा हुआ है, बट ई सिम जो है वो जियो का है, और वही मेरा प्राइमरी नंबर है। वो मेरा ऑफिस में, घर में और हर जगह पे, मतलब सब लोगों के पास वही नंबर है। अब तो इसका बंदोबस्त कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सिम कार्ड अगर नहीं मिलता तो मैं इसको कीपैड फ़ोन में भी नहीं लगा सकता। तो पहले अब मैं जाऊँगा, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है यहाँ पर सिटी सेंटर में ही, एप्पल का, आईटेक नाम है, तो वहाँ पे जाऊँगा। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मुझे एक जियो स्टोर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाकर मुझे चेक करना पड़ेगा कि ई सिम का डिटेल्स देकर मुझे अगर फिजिकल सिम कार्ड मिलता है तो वो चेक करना पड़ेगा। एंड आई होप कि मिल जाएगा, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया था तो वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस में थे वहाँ पे कि विजिट जियो स्टोर नियरेस्ट लोकेशन, डिटेल्स वगैरह लगेंगे, आधार कार्ड वगैरह जो सब, वो मेरे पास रहता ही है हमेशा। देखते हैं अब क्या होता है, सब ऊपर वाले के भरोसे। अभी निकलते हैं फिर, वैसे भी 12-10 बज चुके हैं, और धूप तो काफ़ी है भाई, गर्मी के बारे में पूछो मत। कल परसों बारिश हुई थी, थोड़ी सी राहत मिली, बट ह्यूमिडिटी नहीं, मतलब ज़रा भी नहीं कमी, पता है, ह्यूमिडिटी वाज जस्ट लाइक बिफोर। ऐसे मेरा रूममेट भी जा रहा है, चित्रदीप, आप पहचानते होंगे उसको। तो निकलते हैं हम एंड मिलते हैं हम अपनी बाइक पे। लो भाई,
नीचे आ गया मैं अब। ये जा रहा है मेरे साथ। इसका भी ऑफिस है। उससे पहले 3 4 5 बजे के आसपास रहता है, तो उससे पहले हमें लौटना पड़ेगा। एक बार चेक करा तो फ़ोन मैंने लिया या नहीं। हाँ हाँ, लिया है। भाई कसम से क्या गर्मी है यार। देखा निकलते ही पसीना पसीना हो गया मेरा पूरा। मुझे वैसे भी पसीना कुछ ज़्यादा ही आता है, बट दिस इज़ अलग ही लेवल का। और सीट का तो पूछो ही मत, जस्ट निकाला और चलते हैं। आई रियली होप कि सब ठीक ठाक हो जाए आज, नहीं तो बहुत बुरी तरह से फंसूंगा मैं। पहले यहाँ से मैं जाऊँगा एक्सिस मॉल, वहाँ पर रिलायंस डिजिटल है। यार इतनी बड़ी गाड़ी रॉन्ग साइड से जा रही है, क्या बोले अब। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था, पहले हम एक्सिस मॉल जाएंगे, वहाँ पर रिलायंस डिजिटल है। मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पर जियो का ये सब सिम का जो काम वगैरह होता है या नहीं, क्योंकि मोस्टली अप्लायंसेस ही रहते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप कि हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर के वहाँ पर जो रिलायंस डिजिटल है वहाँ पर तो मैंने सिम पोर्ट करवाया था रिलायंस का। ये देखो महाशय ओवरटेकिंग करने में सबको लगी पड़ी है। ट्रायम की बाइक थी शायद। ये रहा नोवोटेल। लग्जरी है, मतलब लग्जरी रेस्टोरेंट है, 5 स्टार है। और ठीक उसी के पीछे है अपना एक्सिस मॉल। मुझे लगा बम्पर पे थोड़ा स्लो होगा, गन्ने का जूस पी रहे हैं सब। हाँ करे भी तो क्या करें यार, इतनी गर्मी है। यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी छाँव मिलेगी। तो यहाँ पर एक रूल है न्यू टाउन में, फर्स्ट 30 मिनट्स यू कैन पार्क योर व्हीकल फॉर फ्री। उसके बाद से आपको जो पेमेंट होता है उसका अमाउंट देना पड़ेगा। यहाँ पर एक बोर्ड भी है कि हैंडल लॉक करने से मना कर दिया। ये रहा इसकी ड्रीम बाइक, देख रहा है इसको। ये दोनों इसकी ड्रीम बाइक्स है, इंटरसेप्टर और ये मीटियोर का ये वाला वेरिएंट। ये पूरा जगह ना शाम के वक्त काफ़ी भरा रहता है। अब हेलमेट खोलना पड़ेगा। तो सर्विसिंग, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जियो का वो काम नहीं होगा यहाँ पर। और प्लीज़ मेरे बालों पे मत जाना, बहुत ही गर्मी है, पसीने से भीग चुका हूँ मैं पूरा। तो यहाँ से हमें एक जियो का जो स्टोर है वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। ये रहा जूडियो ऑफिस मॉल का। वैसे शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी लाइवली रहता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और लाइट्स भी जलते हैं, तो काफ़ी सुंदर भी लगता है देखने में। और ये गर्मी ने सबकी वॉट लगा के रखी है, सीरियसली दिस इज़ टू मच।
अब हमें देखना पड़ेगा कि जियो का सर्विस सेंटर सॉरी स्टोर कहाँ पर है। और ये रही अपनी बाइक खड़ी हुई। दस টাকা आध घंटा तो फ्री। तो देखा आपने, ये जो भैया थे ना, बोल रहे थे 10 रुपये हुए। तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट आधा घंटा तो फ्री है, चले गए। तो यही है, आपको कॉशियस होना पड़ेगा, क्या रूल्स हैं यहाँ पे, उसको अच्छे से, उसके बारे में अच्छे से आपको जानना पड़ेगा। एंड देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम न्यू टाउन वाले सिटी सेंटर में नहीं जाएंगे, हम सॉल्ट लेक वाले सिटी सेंटर में ही जाएंगे। और वहाँ से जियो स्टोर सॉल्ट लेक का एक है, तो वहाँ पर चले जाएंगे हम। 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो दैट्स बेटर। क्योंकि न्यू टाउन के यहाँ पे आसपास कुछ कोई जियो स्टोर है नहीं वैसे। अरे यार, मैंने स्ट्रैप भी नहीं लगाया हेलमेट का, और इररिस्पॉन्सिबल आया। यही होता है जब आप जल्दबाजी में रहते हो। आप रास्ता देखो, तब तक खुल जाए यार। इतने सारे पॉट होल्स है ना यहाँ पर, पॉट होल्स नहीं सॉरी, मैन होल्स। फॉर्च्यूनर से ओवरटेकिंग नहीं भाई। ओके, तो यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, ये जो आइलैंड है। ऑटो वाले भैया ने लेफ्ट जाने दे दिया मुझे। ऐसा होना चाहिए आपको, मतलब कोऑपरेटिव, है ना। कोऑपरेशन से ही आपको राइड करने में भी आसानी होगी, राइड या ड्राइव, और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अच्छा, उस तरफ है ये, यहाँ से यू टर्न लेंगे हम। हाँ तो ये रहा, मिल गया छाँव पे। चलो जाकर, ओहो, इसमें थोड़ा सा टच हो गया। ओ भाई, आई रियली होप काम हो जाए यहाँ पर। আচ্ছা দাদা, বলছি আমার ই সিম আছে ফোনে, ওটা একটা ফিজিক্যাল সিম লাগতো। হ্যাঁ, আমার নামে সিম হয়ে যাবে। ব্যাকটা Hello there. One eternity later. ओके, तो ये रहा जियो का स्टोर। काम तो हो गया, मेरा एक फ़ोटो लिया, आधार कार्ड लिया, और बस इतना ही था। और उन्होंने कहा कि जो मेरा ई सिम है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो फिज़िकल सिम दिया मुझे वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार। अभी यहाँ से हम जाएंगे सिटी सेंटर, और वहाँ पर होगा असली काम आईफोन का। तो ये प्रोसेस काफ़ी इजी था, ई सिम से फिज़िकल सिम लेना।
और जो एक्टिवेशन है सिम का वो 1-2 घंटे में हो जाएगा। तो एटलीस्ट मैं एक कीपैड फ़ोन में वो सिम डालकर यूज़ कर सकता हूँ। भैया फ़ोन पे बात मत कीजिए, चाहे आप कुछ भी चलाओ, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, कुछ भी। यहाँ से लेफ्ट। क्या भाई चेंज हो जा, हाँ हो गया। ये रहा, आ गया सिटी सेंटर। ये लेफ्ट में पार्किंग है, यहाँ से हम जाएंगे अभी। ये रहा पार्किंग। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर कोई भी छाँव में पार्किंग नहीं है। तो निकलते हैं हम एंड मिलते हैं हम अपनी बाइक पे। ये प्रॉब्लम है। GS 310 जाएगा हवे। सब मज़ा लूटने में है। यार बहुत हल्की लगती है ये बाइक मुझे, 125 SP। वैसे उतना भी, हाँ चलो, कुछ बिना छाँव से तो थोड़ा छाँव बेहतर है। उप्स, सॉरी भैया। अब हेलमेट वगैरह लॉक कर देते हैं। अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर। यहाँ ये रहा सिटी सेंटर। कौन से फ्लोर पे है ये देखना पड़ेगा। फ्लोर मैप जो होता है ना वहाँ पर, या फिर गार्ड लोगों से पूछने से भी हो जाएगा। अब मुझे जितना याद है उस तरफ है। ये एक एंट्रेंस है, एक और एंट्रेंस है वहाँ पर जो, जहाँ पर पार्किंग के बिना आप आ सकते हो। अगर पार्किंग नहीं रहता है, कोई व्हीकल नहीं रहता आपके पास, तो कैमरा ज़बरदस्त गर्म हो गया भाई। ये सीढ़ी से उठना पड़ेगा हमें। ये रहा है डेस्टिनी, आई थिंक यही है। ऑथराइज रीसेलर लिखा है, सर्विस सेंटर है या नहीं पूछना पड़ेगा अंदर जाकर। तो ये रहा एक और मेन एंट्रेंस है। जो लोग पैदल आते हैं, बस से आते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली मॉल में एंटर कर पाओगे। ये रहा है डेस्टिनी। ये रहा है ब्लॉक, हम आ चुके हैं एस्केलेटर्स पे।
ये एलन सॉरी वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। मिल गया, ये रहा सामने आई टेक। फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हम अभी निकल चुके हैं मॉल से। कोई फ़ायदा हुआ नहीं जाकर अंदर। वो लोग बोल रहे थे कि फ़ोन को इंस्पेक्शन के लिए रख कर जाने के लिए, तो और इंस्पेक्शन चार्ज है 1800 रुपये, ज़्यादा नहीं है 1800। तो उन्होंने कहा कि उससे ये लोग बस चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, और अगर सॉफ्टवेयर का इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट का अगर इशू है, तो वो 1800 रुपये में ही हो जाएगा। लेकिन इन केस ये अगर हार्डवेयर का इशू निकल के आता है, मतलब जैसा कि मतलब कि क्या बोलते हैं, स्क्रीन का, डिस्प्ले का, तो वो पूरा चेंज करवाना पड़ेगा, नहीं तो रिज़ॉल्व नहीं होगा ये इशू। और पूरा चेंज करने में ज़्यादा नहीं, 26,800 रुपये लगेंगे। 27,000 मान के चलते। ये फिर से मैंने इसको खोला रख दिया। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक बार कस्टमर केयर पे कॉल करके उनसे पूछ लो कि क्या करना चाहिए। तो कस्टमर केयर पे कॉल किया था मैंने, और उन लोगों ने कहा कि मतलब काफ़ी, क्या बोलते हैं, भाई पूरे 35 रुपये लगे यहाँ पे पार्किंग में, आई मीन। ओके, तो मैं जैसे कि बता रहा था, 28,000 रुपये लगेंगे डिस्प्ले चेंज करने में। तो कस्टमर केयर वाले ने कहा कि, जिनसे मैंने बात की फ़ोन पे, कहा कि आप, ये लोग भी, मतलब ये जो सर्विस सेंटर वाले लोग हैं, ये लोग भी इंस्पेक्शन के दौरान ये लोग भी मैकबुक के साथ कनेक्ट करके ये लोग चेक करेंगे कि क्या इशू है। एंड और ये लोग भी डेटा उड़ाएंगे ही, आप कुछ भी कर लो, डेटा उड़ना ही है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास भी मैकबुक है, तो डेटा अगर उड़ना ही है तो मैं खुद अपने हाथों से ही उड़ा लेता हूँ। अब क्या करे, किस्मत में जो होना था वो तो होगा ही, है ना। फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने काफ़ी सुना है कि आईफोन का डिस्प्ले महंगा होता है, हर एक पार्टी कंपोनेंट ही महंगा होता है, लेकिन मेरे साथ ही होगा ये, आई नेवर थॉट एक्चुअली। ये फर्स्ट टाइम है। अब मुझे समझ आया कि लोग आईफोन या कोई भी एप्पल के प्रोडक्ट लेने के बाद उसके साथ ही वो लोग वारंटी भी एक्सटेंड करवा लेते हैं। एटलीस्ट सिक्योर रहता है, कुछ भी अगर हो जाता है तो वो कंपनी बेयर करता है। अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, और वहाँ पर जाकर थोड़ा सा ट्राई करूँगा मैं फैक्ट्री रीसेट करने का मैकबुक का यूज़ करके। तो उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आईफोन और मैकबुक को, देन सॉफ्टवेयर अपडेट और एक रिस्टोर का ऑप्शन होता है। तो मुझे रिस्टोर पे क्लिक करना है। रिस्टोर करने के बाद सब कुछ A to Z सब डेटा उड़ जाएगा, और जो नया सॉफ्टवेयर है वो बस अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो तब तो डिस्प्ले का ही इशू है, हार्डवेयर फॉल्ट है। ये बाइक चलाते चलाते ये सिग्नल के सामने ना, मतलब बात उतना कंसंट्रेशन से कर नहीं पाता मैं कि सिग्नल देखूं या बातें करूं आपसे, या आसपास की गाड़ियों को देखूं। और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अगर मैं कर पाता हूं तो उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। वहाँ से एक भैया है ऑफिस का ही, तो उनके पास एक कीपैड फ़ोन है, तो उस फ़ोन में मैं अभी जो मुझे जियो का सिम मिला, फिज़िकल सिम, वो इंस्टॉल करूँगा, और उसके बाद एटलीस्ट मैं लॉगिन तो कर पाऊँगा ऑफिस के काम को लेकर। थोड़ा सा मतलब टेंस भी हूँ मैं अभी, और ज़बरदस्त भूख लग चुकी है। सुबह कुछ खाया भी नहीं था मैंने वैसे। अब जाकर, हो धीरे धीरे भाई, धीरे। ये बस ये बस सब ना, मतलब कहीं पे भी रुक जाते हैं, ना आगे देखते हैं ना पीछे। बस अब इसको क्या हो गया।
वो रही सामने एक RS। तो हम फिर से यहाँ पर आ गए, वही पुराना रास्ता पीछे का। अब सीधा रूम में जाएंगे, रूम में जाकर नहाएंगे, खाएंगे। मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा मैकबुक को, अपने फ़ोन को मैकबुक से कनेक्ट करने के बाद रिस्टोर करने का। उसके बाद ऑफिस भी जाना पड़ेगा यार।